अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनियल्सन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज ब्रायन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होकर हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर ब्रायन का बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू को लेकर डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। टीएनए रेसलिंग के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो गाइज वहीं शेन ओमैक के पॉसिबल डेब्यू को लेकर टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रेसलिंग लेजेंड केविन सोल्वेन की। बात करें अगर यहाँ पर केविन सोल्वेन की, तो गाइस अगर आप लोग एलीट मैनिया को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लास्ट मंथ मैंने आपको एक न्यूज वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि रेसलिंग लेजेंड केविन सोल्वेन की तबीयत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब चल रही है। और गाइस केविन सोल्वेन की तबीयत को ठीक करने के लिए केविन सोल्वेन की फैमिली के द्वारा यहाँ पर फंड रेज किया जा रहा था, जहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी सारे रेसलर्स और लेजेंड्स के द्वारा केविन सोल्वेन के लिए यहाँ पर फंड इकट्ठा किया जा रहा था। और एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के द्वारा लास्ट मंथ यहाँ पर सबसे ज्यादा डोनेशन किया गया, जहाँ पर टोनी खान ने $10,000 से ज्यादा के डोनेशन किए। और यही लास्ट मंथ टोनी खान के बड़े डोनेशन के बाद भी आज यहाँ पर रेसलिंग लेजेंड केविन सोल्वेन की डेथ हो चुकी है। और गाइस केविन सोल्वेन की फैमिली ने यह कंफर्म किया है कि 1 महीने तक हॉस्पिटल में स्ट्रगल करने के बाद केविन सोल्वेन की तबीयत यहाँ पर खराब हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर केविन सोल्वेन की तबीयत के काफी खराब होने के बाद आज यहाँ पर सडनली 74 ईयर की उम्र के अंदर केविन सोल्वेन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मैं डेफिनेटली केविन सोल्वेन की फैमिली और उनके फैंस से संवेदना व्यक्त करता हूँ। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शेन ओमैक के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2 हफ्तों पहले टोनी खान और शेन मैकमैन के पिक्चर के सोशल मीडिया पर वायरल जाने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि शेन ओमैक एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे या नहीं। इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान जब ऑल इन को प्रमोट कर रहे थे तो टोनी खान से शेन ओमैक को लेकर बात की जाती है। यहाँ पर टोनी खान का ये कहना होता है कि शेन ओमैक और टोनी खान की मीटिंग यहाँ पर एक म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा कराई गई थी, जो म्यूचुअल फ्रेंड रेसलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइस यहाँ पर एक पॉपुलर रेसलर जो टोनी खान शेन मैकमैन दोनों को जानता है, उसी ने यहाँ पर इन दोनों के बीच में मीटिंग कराई थी। और ये यहाँ पर एक्सीडेंटली हुआ था कि शेन मैकमैन और टोनी खान सेम टाइम के ऊपर ऑर्लिंगटन एरिया के अंदर थे। और जहाँ शेन मैकमैन ऑर्लिंगटन में कुछ काम से आए थे, वहीं टोनी खान ऑर्लिंगटन को लीव करके दूसरे सिटी के लिए ट्रैवल करने वाले थे। और उसी समय एयरपोर्ट के ऊपर इन दोनों के बीच में बातें होती गई, जहां पर इन दोनों के बीच में 2 घंटे के लंबे मीटिंग के बाद टोनी खान डेफिनेटली इस चीज को लेकर काफी इंप्रेस है कि शेन मैकमैन रेसलिंग बिजनेस को किस तरीके से देखते गए। और गाइस शेन मैकमैन से बात करने के बाद टोनी खान का ये बोलना है कि डेफिनेटली शेन मैकमैन को रेसलिंग बिजनेस की काफी बढ़िया नॉलेज है। और टोनी खान को शेन ओमैक से बात करके काफी अच्छा लगा। और जब यहाँ पर टोनी खान से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर टोनी शेन ओमैक को एईडब्ल्यू के अंदर लाएंगे, तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि शेन मैकमैन और टोनी खान के जब में मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के अंदर शेन मैकमैन ने टोनी खान से जॉब नहीं मांगी थी। और ये दोनों नॉर्मली रेसलिंग को लेकर बातें कर रहे थे। बट डेफिनेटली टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर शेन मैकमैन को लाने को लेकर इंटरेस्टेड होंगे। और अगर यहाँ पर शेन एईडब्ल्यू पर आना चाहते गए तो डेफिनेटली टोनी खान इसके बारे में सोच सकते गए। और कुछ इस तरीके से टोनी खान के द्वारा डायरेक्टली तो ये नहीं कहा गया है कि शेन ओमैक एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे, बट डेफिनेटली टोनी खान ये टीच कर रहे गए कि शेन ओमैक एईडब्ल्यू पर आने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर शेन ओमैक एईडब्ल्यू पर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू द बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया, एनजेपीडब्ल्यू का रेसल किंगडम और एईडब्ल्यू के ऑल इन के बाद टीएनए रेसलिंग का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री का चौथा सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है। और अब यहाँ पर टीएनए के इस साल का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू टीएनए यहाँ पर किस अरीना में कब करेगी, इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। यहाँ पर रिसेंटली टीएनए के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू पर 10 साल की लार्जेस्ट क्राउड 4000 लोगों के शो पर आने के बाद अब टीएनए का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू भी हमें यहाँ पर एक मिड साइज अरीना में होते हुए दिखाई देगा, जहाँ पर 26 अक्टूबर के ऊपर टीएनए रेसलिंग वेन स्टेट यूनिवर्सिटी फील्ड हाउस के अंदर उनके बाउंड फ्लोर ग्लोरी पेपर व्यू को होल्ड करेगी। और बात करें यहाँ पर अगर इस यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी की, तो गाइज वेन स्टेट यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 3000 के बराबर है। और इसीलिए टीएनए रेसलिंग अगर यहाँ पर चाहिए तो 3000 क्राउड को बाउंड फॉर ग्लोरी के ऊपर सोल्ड आउट कर सकती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्लैमवर्सरी पेपर व्यू पर 4000 लोगों के कनाडा में अटेंड होने के बाद क्या बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर टीएनए रेसलिंग 3000 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू
एनएसटीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर यह कहा था कि डेव मेल्जर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का समर स्लैम पे पर व्यू काफी बढ़िया लगा था और समर स्लैम के ऊपर हर मैच में सॉलिड स्टोरी लाइन की वजह से मेल्जर यहाँ पर समर स्लैम को रेटिंग देने ही वाले थे। उसी समय डेव मेल्जर ने एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर एल फैंटास्मो वर्सेज कोनोसुके ताकेशिता का मैच देखा और इन दोनों के इस मैच को देखने के बाद डेव मेल्जर का पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया, क्योंकि गेज मेल्जर का ये मानना है कि फैंटास्मो और ताकेशिता का सिर्फ एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के सारे मैचेस को मिलाकर भी 1000 टाइम बेटर था। और अब यहाँ पर फाइनली मेल्जर के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम और फैंटास्मो दोनों के मैच की रेटिंग सामने आ चुकी है। गाइड यहाँ पर समर स्लैम पर मेल्जर ने जिस मैच को सबसे ज्यादा रेटिंग दी गई वो गंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच है, जिसे यहाँ पर मेल्जर के द्वारा 4.25 रेटिंग दी गई है। और उसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के सभी मैचेस को मेल्जर के द्वारा 2, 3 या 4 स्टार रेटिंग मिली गई। बट गाइज वहीं कोनोसुके ताकेशिता और फैंटास्मो के मैच को डेव मेल्जर ने फाइनली यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दे दी गई और एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स 34 के अंदर फाइनली यहाँ पर मेल्जर की पहली 5 स्टार मैच सामने आ चुका है, जो यहाँ पर कोनोसुके ताकेशिता वर्सेस एल फैंटास्मो का मैच है। वेल डेफिनेटली अगर जिन लोगों ने इस मैच को नहीं देखा होगा वो यहाँ पर मेल्जर की रेटिंग को क्रिटिसाइज करेंगे, बट अगर आप लोगों ने इस मैच को देखा है तो डेफिनेटली आप भी ये एग्री करोगी कि वो मैच यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। वेल गाइज ये तो बात है मेल्जर की 5 स्टार रेटिंग की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की। गाइज यहाँ पर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करंटली एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स को टारगेट कर रही है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर डैनियल गार्सिया और लूशा ब्रोज जैसे रेसलर्स को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया गया है और लूशा ब्रोज का डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू लगभग कंफर्म भी हो चुका है। बट गाइज अब यहाँ पर रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर भी एईडब्ल्यू की तरफ से इंटरनल रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि रिकी स्टार 100% एईडब्ल्यू को लीव करने वाले गए, क्योंकि महीनों से एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर ना तो लॉकर रूम में किसी ने रिकी स्टार को देखा है और ना ही एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार को लेकर कोई भी बातें हो रही गए। और कुछ महीने पहले एईडब्ल्यू के रिकी स्टार को वापस लाने की कोशिश करने के बाद रिकी स्टार के एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के आइडियाज को टर्न डाउन करने के बाद रिकी स्टार को लेकर बैक स्टेज के ऊपर हीट भी चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर रिकी स्टार ने एईडब्ल्यू को लेकर जिस तरह की नेगेटिव ट्वीटें की गए उसके बाद यहाँ पर रिकी स्टार का एईडब्ल्यू पर आना काफी मुश्किल है और एईडब्ल्यू कंपनी में बहुत सारे लोग ये बिलीव करते गए कि जैसे ही रिकी स्टार का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि जल्द ही आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर एब्सोल्यूट रिकी स्टार देखने को मिलेंगे। वेल गाइस डेफिनेटली मुझे भी यही लगता है कि रिकी स्टार को एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर जाना चाहिए, क्योंकि गाइस जिस तरीके से इस बंदे ने सोशल मीडिया पर हरकतें की गए उसके बाद इस बंदे का एईडब्ल्यू पर होना इसके करियर पर भारी पड़ सकता है और मैं डेफिनेटली स्टार को एनएक्सटी के ऊपर देखना चाहूंगा। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की, तो गाइस यही अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब जबकि ब्रायन यहां पर फ्री एजेंट बन चुके गए, तो गाइस यहां पर ब्रायन के इंटरव्यू के ऊपर एक बार फिर से ब्रायन से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न को लेकर बात की गई और गाइस ब्रायन के लास्ट इंटरव्यू के अंदर जब ब्रायन डेनियल्सन ने ये कहा कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न होना नहीं चाहते गए और इवन यहां पर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद भी ब्रायन को डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। तो गाइस यही ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर आज यहां पर ब्रायन डेनियल्सन से ये पूछा गया कि क्या यहां पर ब्रायन डेनियल्सन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कम से कम एक लास्ट मैच रेसल करने के लिए जा सकते गए और क्या यहां पर ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए क्या यहां पर हॉल ऑफ फेम को लेने के लिए जाएंगे। तो गाइस यहां पर ब्रायन जवाब देकर ये कहते गए कि ब्रायन डेनियल्सन पर्सनली ट्रिपल एच को काफी पसंद करते गए, बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि ब्रायन एईडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने वाले गए, क्योंकि गाइस ब्रायन यहां पर और किसी भी रेसलिंग प्रमोटर के मुकाबले टोनी खान के साथ काम करना सबसे ज्यादा पसंद करते गए और इसीलिए ब्रायन का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हॉल ऑफ फेम बनने के लिए भी जाना ब्रायन डेनियल्सन के लिए कोई भी प्लान नहीं गए। और ब्रायन का ये कहना है कि ना तो ब्रायन को डब्ल्यूडब्ल्यूई की हॉल ऑफ फेम रिंग के अंदर कोई भी इंटरेस्ट है और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी और कोई अवार्ड के अंदर, और वो यहाँ पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर काफी ज्यादा फ्री महसूस कर रहे गए और वो दोबारा यहाँ पर हॉल ऑफ फेम या किसी भी चीज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाना नहीं चाहते गए। और कुछ इस तरीके से ब्रायन ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर दोबारा रेसल करने के लिए जाना चाहते गए और ना ही हॉल ऑफ फेम बनने के लिए जाना चाहते गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर ब्रायन कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर दोबारा वापस जाएंगे भी या नहीं।
बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।